बच्चों अभी हम सीधा चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बच्चों क्या दिया गया है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे जो सिचुएशन दिया गया है उसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लेके आना है आपको, ठीक है। तो चलो बच्चों यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन में दिया गया है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स प्लॉट इज दिया गया है 528 मीटर स्क्वायर। आपको रेक्टेंगुलर प्लॉट की एरिया दिया गया है, ठीक है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। इसका जो लेंथ ऑफ प्लॉट है, ठीक है, लेंथ जो प्लॉट की लेंथ है, ठीक है, वो विड्थ के दुगुने से कितना है, ठीक है, कितना है, अधिक है, वन अधिक है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो अपने को क्या करना है, प्लॉट की लेंथ और ब्रेथ को आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लेके आना है। कि आपको बस ये बताना है कि जो सिचुएशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है कि नहीं है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बात हो रही है तो एक रेक्टेंगुलर प्लॉट हम बना लेंगे। तो देखो बच्चों यहाँ पे एक रेक्टेंगल्स है, तो यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगल्स बना लिया, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे देख लीजिए, अब देखो बच्चों इस प्लॉट की जैसे क्वेश्चंस में दिया गया है क्या, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ, ठीक है। तो हमने मान लिया कि प्लॉट की जो विड्थ है ना वो क्या है, x है, क्या है, x है। तो यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। लेट द विड्थ ऑफ प्लॉट भी मैंने मान लिया x मीटर है, क्या है, प्लॉट की विड्थ क्या है, x है, ठीक है। अब देखो बेटा लेंथ ऑफ प्लॉट, तो देखो बच्चों लेंथ जो प्लॉट की है क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। अगर हम ब्रेथ को x माने हैं तो लेंथ कितना हो जाएगा, 2x प्लस में 1, कितना हो जाएगा, 2x प्लस में 1। तो इसको मैं मान लिया क्या, 2x प्लस में 1। अब यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, वी नीड टू फाइंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, ठीक है। तो इसको लेंथ और ब्रेथ प्लॉट की फाइंड करना है। अब देखो बच्चों एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या होता है बच्चों, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे आपको एरिया जो दिया गया है बच्चों, अगर आप देखोगे तो 528 मीटर स्क्वायर है। तो हम एरिया की जगह पे रख देंगे 528 और यहाँ पे लेंथ जो है x है और ब्रेथ जो दिया गया है 2x प्लस में 1 दिया गया है। अब देखो बच्चों 528 इक्वल टू 2x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस में 1 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, x। अब देखो बच्चों ये 528 है, इसको हम राइट साइड में भेजेंगे तो क्या होगा, 2x स्क्वायर प्लस में x, ठीक है, माइनस में 528 इक्वल टू क्या होगा, 0। तो अब देखो बच्चों यहाँ पे पूछा गया था कि फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है क्या, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है तो यह क्या होगा, यस। इसी के साथ बच्चों यह क्वेश्चन आपका हो जाता है कंप्लीट। तो इस प्रकार से बच्चों इस क्वेश्चन को आपको है ना सॉल्व करते हुए चलना है, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ बच्चों अभी हम लोग सीधा चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। मतलब दो कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट है जो आपको दिया गया, कितना दिया गया बच्चों, 306 दिया है। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, और वो आपको इंटीजर्स क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। लेट द टू कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स भी x एंड x प्लस 1। मैंने मान लिया बच्चों कि जो टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, पहला x है और दूसरा कितना है, x प्लस 1 है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस अब देखो बच्चों यहाँ पे दिया गया है, क्या बोला है क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स कितना है, 306। मीन्स क्या, पहला हमने माना था x और दूसरा माना है x प्लस में 1। दोनों को प्रोडक्ट जो दिया गया हमारे कितना दिया गया है, 306 दिया गया है। कितना दिया गया बच्चों,
306 दिया गया है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स मल्टीप्लाई हुआ, एक्स इक्वल टू कितना है 306, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स 306 है, 306 लेफ्ट साइड में लेंगे तो माइनस में 306 इक्वल टू क्या होगा 0। अब देखो बच्चों यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन में के फॉर्म में है क्या, यस, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा यस, और ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया है। ठीक है बच्चों, आपको इक्वेशन में भी दिया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आपको लाना है। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से है ना आपको एक क्वेश्चन सोल्व करना है। इसी के साथ चलेंगे बच्चों अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में है रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की माँ है जो रोहन से 26 ईयर बड़ी है। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 316। ठीक है, 3 साल बाद जो उसका एज है वो दोनों को प्रोडक्ट करने पे जो एज आता है वो कितना आता है बच्चों, यहाँ पे 360 आता है। वी नीड टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज। तो रोहन की प्रेजेंट एज क्या है भाई वो आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम यहाँ से एज्यूम्स कर लेते हैं। ठीक है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, मान लिया कि रोहन का प्रेजेंट एज कितना है एक्स है। ठीक है, एंड रोहन मदर एज, तो देखिए रोहन का प्रेजेंट एज हमने मान लिया कि एक्स है, तो उसकी माँ इससे कितना है 26 ईयर बड़ी है, तो x प्लस में 26, रोहन की माँ का जो एज होगा x प्लस में 26। ठीक है, अब देखो बच्चों क्या बोला है 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360, 3 साल बाद, आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर रोहन एज। देखो बच्चों 3 साल के बाद, 3 साल के बाद क्या होगा और रोहन भी बड़ा होगा, तो रोहन का प्रेजेंट हो जाएगा एज कितना x प्लस में 3, उसकी माँ का एज भी मदर एज, रोहन की माँ भी बड़ी होगी 3 साल। ठीक है, बेटा बढ़ेगा तो माँ भी बढ़ेगा। अब यहाँ पे देखो बच्चों x प्लस में कितना हो गया 29, कितना हो गया x प्लस में 29। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर्स फ्रॉम विल बी 360। ये दोनों को प्रोडक्ट करोगे तो इक्वल टू आपको कितना दिया गया है 360 दिया गया है। तो यहाँ पे देख लीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, देखो बच्चों x प्लस 3, x प्लस 29 इक्वल टू 360। अब देखो बच्चों यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, x में मल्टीप्लाई कीजिए x प्लस 29 में, और प्लस में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए x प्लस में 29 में, इक्वल टू जो दिया गया बच्चों आपको कितना दिया गया 360 दिया गया। अब देखो बच्चों x से x में मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 29 में x से मल्टीप्लाई होगा 29x, 3 में x से मल्टीप्लाई होगा 3x, प्लस 29 में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखो बच्चों 29 में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 27 के 7 कैरी 2, 3 2 6 और 2 8, कितना है बच्चों 87 है, कितना है 87। अब यहाँ पे आ गया क्या 87। ठीक है, अब देखो बच्चों इक्वल टू जो दिया गया है वो 360 दिया गया है। अब देखो बच्चों एक्स स्क्वायर और प्लस में ये दोनों को ऐड कर लीजिए, 29 और 3 को ऐड कर लीजिए, कितना हो गया 32x। अब देखो बच्चों यहाँ पे कितना दिया गया है, ये प्लस 87 है, ये प्लस 360 है, लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो माइनस में 360 इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 0। अब देखो बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस में 32x। ठीक है, अब देखो बच्चों इसको माइनस कर दीजिए, 273 आया इक्वल टू क्या है बच्चों 0 आया है। ठीक है, अब बच्चों आपको यह देखने से लगता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ चुका है, तो यस यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ चुका है, तो यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों अभी चलेंगे हम